बिला ताख़ीर, जिनके ख़िताब सुनने के लिए हम और आप मुंतज़िर हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से सफ़र करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इंडिया उलमा मशाइख़ बोर्ड हुज़ूर अशरफ मिल्लत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफुल अशरफी जिलानी के साथ साथ में रहने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अंसार रज़ा क़ादरी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। अब बिला ताख़ीर हम हज़रत को दावत देते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने नूरानी बयानात से हम सब के दिलों को मुस्तफ़ीज़ अता फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। एक मरतबा और दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार आपके मुल्क में हाजिर आया हूँ। इज़्ज़त माब सिरिल नबी साहब के हुक्म पर, हाजी मोहम्मद दीन साहब के हुक्म पर सबसे पहले तो हम आप सबको इस मस्जिद की तामीर की मुबारकबाद पेश करते हैं। जो मस्जिद तामीर हुई है, इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब पूरी दुनिया इस मस्जिद को देखने के लिए आएगी। कम वक्त में इतना खूबसूरत काम बहुत बड़ी बात है। ये मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब साहब और दीगर उलमाए किराम जो तशरीफ़ फरमा हैं। आफ्ताब साहब ने जो गुफ्तगू की, चूँकि वो आपकी अपनी लैंग्वेज में थी, समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़बान कोई भी हो, जिस ज़बान में लफ्ज़ इस्लाम बोला जाए, कुरान बोला जाए, नबी पाक का नाम बोला जाए, वो ज़बान निखर जाती है। थोड़ी देर का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आपके सामने, जिस टॉपिक पर आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा है, उस ताल्लुक़ से कुछ बयान करूँ। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना और पेश कर लें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इससे पहले कि कुछ अर्ज़ करूं, दो तीन शेर नाते पाक के लिए मुझे कहा गया है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल ताज़ा नाते पाक मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा जो आपके समझ में भी आ जाएं और हमें भी लगे कि आप समझ रहे हैं। बिल्कुल उस कलाम को अभी 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए हैं। फ़्लाइट में बैठे बैठे
सोचा कि नबी का ज़िक्र किया जाए, सफ़र भी कट जाए, तो एक कलाम बिल्कुल ताज़ा कलाम है, वो मैं हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहज़ा फरमाएं। सुनिए रऊफ़ साहब। आसमां वाले ज़ियारत को उतर आए हैं। आसमां वाले बिल्कुल आम लफ्ज़ हमने इसमें शामिल किए हैं, और इसी तमाम बातों को जहन में रख के कि अगर आपके सामने मैं पढ़ूं तो इसको तमाम लफ्ज़ जो है वो जहन में उतर जाएं। आसमां वाले आसमां वाले ज़ियारत को उतर आए हैं। यूं लगा जैसे के आका मेरे घर आए हैं। यूं लगा जैसे के आका मेरे घर आए हैं। आसमां वाले। चौखट कहते हैं दरवाजे को। मुलाजा फरमाए शेर। उनकी चौखट पे तो इंसान की क्या बात करें। उनकी चौखटी पे तो इंसान की क्या बात करें। भीख लेने के लिए शम्सो कमर आए हैं। भीख लेने। और ये एक शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी थी कि अल्लाह, दो लोगों में से कोई एक ईमान ले आए तो दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। शेर में हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। सुभान अल्लाह। परचमे दीने रिसालत का सहारा बनकर, परचमे दीन रिसालत का सहारा बनकर आज सरकार के कदमों में उमर आए हैं। और आखिरी शेर, इस मस्जिद के नक्शे को अपनी निगाहों में रखें और मेरा एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। जो कमेटी के मेंबरान हैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि अगर उनके लायक ये शेर हो गया हो तो मेरे हक में दुआ फरमा दीजिएगा। माशाअल्लाह। पाँव चूमे हैं बुजुर्गों के कई बरसों तक, पाँव चूमे हैं
बुजुर्गों के कई बरसों तक, तब कहीं जाके दुआओं में असर आए हैं। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हजरात, आपका शहर ऐसा शहर है, या आपका मुल्क ऐसा मुल्क है कि दुनिया का कौन सा ऐसा आलिम है जो यहाँ आने की तमन्ना नहीं रखता। उसकी बहुत सारी वजह हैं। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ आए भी, तकरीरें भी आपने सुनी, आज सूफीज़म पर प्रोग्राम किया है। ये सूफ़ी है क्या, हमें इस बात को समझना है। तकरीर तो अपनी ज़बान में आफ्ताब साहब ने की, मेरी तो समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला, लेकिन मैं सूफ़ी की एक जदीद टेक्नोलॉजी वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तो मुकम्मल तौर पे हमारे समझ में सूफ़ी आ जाएगा। सूफ़ी लफ्ज़ बना हुआ है 4 लफ्ज़ों से, जिसमें स्वाद है, वाव है, फे है और ये है। ये 4 लफ्ज़ ऐसे हैं कि पूरा सूफीज़म इसमें ज़म है। अगर जिस तरह से मेराज के लफ्ज़ में 5 लफ्ज़ हैं, उसमें सारी दुनिया की चीज़ें आ गई हैं लफ्ज़ मेराज में। मीम है, ऐन है, रे है, अलिफ है, जीम है। जब आप लफ्ज़ मेराज को तलाश करेंगे कि मेराज किसको हुई, कहाँ हुई, कब हुई, किसने कराई और कैसी हुई, तो वो तमाम चीज़ें लफ्ज़ मेराज में सिमटी हुई हैं। कि मेराज का मीम बता रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। उसमें जो ऐन है वो बता रहा है अर्श आज़म पर मेराज हुई। उसमें जो रे है वो बता रहा है कि रात में हुई। उसमें जो अलिफ है वो बता रहा है कि अल्लाह ने करवाई। और जो आखिरी का जीम है वो बता रहा है कि जिस्मानी मेराज हुई। अब एक लम्हे का सफर, पलक झपकते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, वापस आ गए। लेकिन आज तक 1450 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक मेराज का सफर किसी भी शख्स ने कागज पर नहीं उतार पाया। एक लम्हे का सफर है। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में गए अर्श पर और आए मोहम्मद। और इतनी सी चीज को आदमी अब तक कागज पे नहीं उतार सका, इसलिए कि अल्लाह के नबी की जिंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात है। इंसान की तख्लीक 4 चीजों से है। इंसान को जो पैदा किया है अल्लाह ने, वो 4 चीजों से बनाया है। आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। इंसान जब इंतकाल कर जाता है तो उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है। गर्मी बदन से निकल गई, आग चली गई। खून नहीं रहता है, पानी खत्म हो गया। रूह निकल जाती है, हवा निकल जाती है। अब जिस्म बचता है जिसे हम मिट्टी कहते हैं। अक्सर लोग अब आम जबान में कहते हैं चलो मिट्टी देने चलना है, किसी का इंतकाल हो गया। ये मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाता है। रूह जब निकल जाती है तो इंसान का जिस्म साकित हो जाता है बिला तमसील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहे कायनात है। जब सरकार मेराज में चले गए तो दुनिया जैसी थी वैसी ही वैसी थम के रह गई। अब हिलने की गुंजाइश नहीं बची। सरकार तशरीफ ले आए, फिर दुनिया उसी रविश में आ गई। इसी तरीके से सूफीज़म है। सूफी कहते किसको हैं? लंबे बाल रखने वाले को सूफी नहीं कहते। हाथ की 10 उंगलियों में 18 अंगूठी पहनने वाले को सूफी नहीं कहते।
ठीक है ना। बाल बिखरा लेने से, अजीब तरीके की सूरत बना लेने से आदमी सूफी नहीं हो जाता है। कहीं क्या लफ्ज आपके लिए मैं बोलूं कि अपने जिस्म के कपड़ों पर खाक मल लेने से, गर्दो गुबार में मस जाने से सूफी नहीं कहते, उसे सूफी नहीं कहा जाता। अब सूफी का सही माना है क्या? इस दुनिया में सबसे बड़े सूफी अल्लाह के नबी, उनसे बड़ा सूफी कौन होगा दुनिया में? अब नबी की जिंदगी देखें। हमने एक चीज अपने दिमाग में बसा ली है कि हमारे आलिम साहब आए तो हम उनसे कहें कि हजरत कोई ऐसी बात सुनाइए हमारा ईमान ताजा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत ने तकरीर शुरू की, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया तो पेड़ आपके कदमों पे आगे गिर पड़ा। ठीक है, हमने सुभान अल्लाह कह दिया, नारा लगा दिया, बस कोई शक नहीं इसमें। ये तो मोजिजा है नबी का। पेड़ की क्या बिसात है जब अबू जहल की मुट्ठी में बेजबान कंकरियां बोल सकती हैं, तो पेड़ की क्या बिसात है? क्या हमने नबी पाक की उस जिंदगी पर कभी गौर किया है जो ऐलान नबुव्वत के बाद 5 साल नबी ने गुजारे हैं? जिस साल नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया उसके बाद से जो नबी की 5 साला जिंदगी गुजरी है, कोई एक दिन ऐसा बाकी नहीं गया कि अरब के लोगों ने मुस्तफा को गाली न दी हो, पत्थर न मारे हो, लहू लोहा न किया हो, लेकिन नबी ने कभी पलट के किसी बात का जवाब नहीं दिया। लोग गाली दे रहे हैं, नबी दुआ दे रहे हैं। पत्थर मारे जा रहे हैं मुस्तफा को, सरकार दुआ दे रहे हैं। आवाज आती है, ए मुस्तफा, हमने तुम्हें पलट के जवाब देने के लिए पैदा नहीं किया है। यही जो आज तुम्हें पत्थर मार रहे हैं, ए मुस्तफा घबराने की जरूरत नहीं है, कल तुम्हें अमीन कह के पुकारेंगे, कल अपना आका कह के पुकारेंगे। सूफीइज्म कहते किसको है? सूफीइज्म का एक 2 लफ्ज में आपको माना बता देता हूं। अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के मुकम्मल दीन पर ढाल लेने का नाम सूफी है। नमाज कज़ा ना हो। आजकल कुछ सूफी ऐसे हैं कि कमरे में बैठ के कहते हैं हम काबे में जाके नमाज पढ़ते हैं। घर की हांडी में पता नहीं सब्जी क्या पक रही है, काबे के गिलाफ की खबर है, उसको सूफी नहीं कहते हैं। ठीक है, अब आओ हम आपको बताते हैं जो सूफी होता है वो होता कैसा है। हमारा मुल्क कई मानों में पूरे वर्ल्ड में मशहूर है जहां से हम आए हैं। यहां बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके आबा व अजदाद वहां से बिलोंग करते होंगे, है? पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। वहां एक दरगाह है, अभी जिक्र किया आफ्ताब साहब ने भी। पूरी दुनिया का आदमी रजब शरीफ की 6 तारीख को वहां जाता है, जिसका नाम अजमेर शरीफ है। क्यों लोग जाते हैं वहां? कुछ मिलता है तभी ना जाते हैं। क्या सरकार गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी, आप उठा के देखें गरीब नवाज की जिंदगी को, क्या कभी किसी के साथ धोखा किया, कभी झूठ बोला, कभी फरेब किया? तब आज हम गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं। सरकार गौसे आजम की जिंदगी को उठा के देखो, मां के पेट से पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज, 18 पारे के हाफिज।
एक रवायत में आता है 15 पारे के हाफिज, एक रवायत में आता है 18 पारे के हाफिज। हमारा दोनों पर ईमान है। एक और आइए सूफी हम दिखाते हैं आपको। आपने सरकार गौसे आजम की जिंदगी को उठा के पढ़िए, आप सूफीज़म देखिए, आपको वहां मिलेगा। गरीब नवाज की जिंदगी देखिए, आपको वहां मिलेगा। अब आप आइए एक ऐसी सूफी की बारगाह में हम आपको ले चलते हैं। हमारा जहन, माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम कि आप लोग हमारे इस लफ्ज़ को कैसे लेंगे, चूंकि मैं पहली बार आया हूं, और एक मौलवी की जिम्मेदारी होती है जो सच्चाई है वो कौम के सामने रखते हैं, तब तो वो मौलवी है। और अगर दौलतमंद देख करके चापलूसी शुरू कर दे तो मेरी समझ में वो मौलवी नहीं आता। ठीक है, हमारा जहन लालची हो गया है। लालच लफ्ज़ समझते हैं ना। रमजान शरीफ का जब महीना आता है तो चांद के 4 दिन पहले से रमजान की तैयारियां हम शुरू कर देते हैं कि चांद दिखने वाला है, अफ्तारी के लिए ये चाहिए, सहरी के लिए ये चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, फिर तरावी भी पढ़ना है। मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आपके यहाँ भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? हमारे यहाँ भी बढ़ती है। क्यों? उलमाए किराम ने एक बयान किया था कि रमजान शरीफ में एक नेकी की जगह 70 नेकियां मिलती हैं। एक नेकी का सवाब 70 के बराबर मिलता है। तो रमजान में हमने तादाद ज्यादा बढ़ा दी। क्या रमजान में ज्यादा मिलता है, चलो रमजान में हम चलते हैं। नमाज गैर रमजान में भी फर्ज है, लेकिन रमजान में 5 वक्त हम नमाज में आते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि 1 रकत के जगह पे हमें 70 रकातों का सवाब मिलेगा। ये लालच है कि नहीं है? अरे अल्लाह तो देख रहा है ना कि आप किस नीयत से आ रहे हैं। फिर ईद का चांद दिखने के बाद वो लालच कहां चला जाता है? हम उतनी तादाद में मस्जिदों में क्यों नजर नहीं आते? इसलिए कि अब हमें पता है कि 1 के 10 मिलना है, तो अब हम जाएं क्यों? यही है ना, इसमें कोई शक नहीं, मिलता है। अब आओ एक ऐसी सूफी के पास हम लेके चलते हैं आपको, हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी सूफी है, और ऐसी सूफी कि जलाल आ गया तो एक हाथ में आग ले ली, एक हाथ में पानी, और चल दी। वो राबिया बसरिया जब हज करने जा रही हैं तो हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन कलियूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब में एक वाक़या नकल फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया तो देखा खाना काबा गायब है। कई बार आपने ये वाक़या सुना होगा। मकसद वाक़या बताना नहीं है, वाक़या तो सुन सुन करके आज ये जमाना हमें हो गया है, लेकिन हम जहां खड़े थे वहीं हैं। पड़ोसी से आज भी दुश्मनी हमारी है, आज भी हमारा एक मुसलमान भाई को बढ़ता हुआ हम नहीं देख सकते। वाक़या हम डेली सुन रहे हैं, लेकिन रविश में कोई तब्दीली नहीं आई। चल हम उसी नक्शे कदम पर रहे हैं कि हमारा एक मुसलमान अगर बढ़ रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी टांग कैसे खींची जाए, इसे नीचे कैसे लाया जाए। यही हो रहा है ना। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कोई सहाबी परेशान हुआ करते थे तो आका सहाबा को जमा करके पैसा इकट्ठा करके उनकी मदद किया करते थे। लेकिन हम उस रविश पर नहीं चल रहे हैं, और हम अपने आप को कहते हैं हमसे बड़ा नारा लगाने वाला कौन है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, यही नारे लगते हैं ना हमारे। हमने पकड़ा कब है जो हम नहीं छोड़ेंगे? अगर गौसे आजम का दामन हमने पकड़ लिया होता तो आज दुनिया जिस नजर से दाढ़ी टोपी वाले को देख रही है इस नजर से न देखती। इसलिए कि जिस इस्लाम ने वजू जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दी हो, वो खून बहाने की इजाजत कैसे देगा? जिस इस्लाम ने हरे भरे दरख्त काटने की बिला जरूरत इजाजत ना दी हो, वो किसी की गर्दन काटने की इजाजत कैसे देगा? लेकिन कुछ हमारी बेहिसी है जो आज हमें इस नजर से देखा जा रहा है। आप लोग सफर करते हैं, देखा होगा आपने किस नजर से आपको देखा जाता है।
हजरत राबिया के घर में 2 मेहमान आए, 3 दिन के भूखे मेहमान, और हजरत राबिया के घर में भी कुछ नहीं है 3 दिन से। वो आके बैठ गए मेहमान खाने में, तो उनकी नजर ताक जानते हैं आप लोग, जो ये ताक बने होते हैं ना सामान रखने के लिए, अलमारी बोलते हैं हमारे यहाँ, विंडो बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। वहां 2 सूखी रोटियां रखी हुई थी। उन मेहमानों की नजर 2 सूखी रोटियों पर पड़ी, तो दिल में ख्याल आया कि कुछ मिले या ना मिले, ये तो रखी हैं, इससे तो हमारा पेट कुछ तो हल्का हो जाएगा। हजरत राबिया की खादिमा बाहर आई, पानी दिया, वापस चली गई। हजरत राबिया अंदर से तशरीफ लाई कि मेहमानों की खातिर की जाए। बाहर जैसे ही आई कि दरवाजे से किसी ने आवाज दे दी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो वो जो 2 सूखी रोटियां रखी थी वो उठाई और मांगने वाले को दे दी। अब जो मेहमान जिनकी नजर उन रोटियों पर टिकी हुई थी, क्योंकि मुसलमान की नजर हमेशा खाने पर होती है, कोई शक नहीं है इसमें, गलत है? अगर इस मुसलमान ने खाने का पीछा नहीं किया होता तो दुनिया इसके पीछे घूम रही होती। हमेशा इसकी नजर हंडी पर होती है, हमेशा। 2 रोटियां रखी थी, वो मेहमान को वो मांगने वाले को दे दी। अब दोनों सीना कूट के रह गए कि या अल्लाह, अब तो ये थी, ये भी चली गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खोला जाता है। एक नकाब पोश खातून अंदर दाखिल होती हैं, सलाम करती हैं और हजरत राबिया से कहती हैं, अल्लाह की जानिब से दस्तरखान आया है। सुभान अल्लाह। हजरत राबिया रदी अल्लाह अन्हा ने दस्तरखान को खोल के नहीं देखा कि इसमें क्या है। आपने पूछा कितनी रोटियां हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें 18 रोटियां हैं। अब जहां 18 का नाम सुना तो अब अंदाजा लगाइए, जो जब सूखी 2 रोटियों पर दिल तड़प रहा था, तो 18 रोटियों पर मेहमानों का क्या हाल होगा, है? लेकिन हजरत राबिया फरमाती हैं कि ये दस्तरखान वापस ले जाओ, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक खातून फिर नकाबपोश हाजिर होती हैं, सलाम करती हैं, अल्लाह की जानिब से दस्तरखान आया है। कितनी रोटियां? कहा 20 रोटियां। कहा रख दीजिए। दोनों मेहमानों को भरपेट खाना खिला दिया। मेहमान जब चलने लगे तो एक मेहमान ने सवाल किया कि अल्लाह की वलिया, ये तो बताइए कि जब 2 सूखी रोटियां रखी थी वो आपने मुझे नहीं दी, जबकि आप जानती हैं कि हम लोग भूखे हैं। तो आपने फरमाया कि मेरा दिल कर रहा था कि पहले ये 2 सूखी रोटियां अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं। तो अल्लाह ने एक मांगने वाले को भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब वो एक 18 रोटी वाली दस्तरखान खातून लेकर के आई थी तो आपने वापस क्यों कर दी? तो आपने फरमाया कि अगर वो दस्तरखान में ले लेती तो अल्लाह का वादा झूठा हो जाता, और रब ने फरमाया है कि तुम मेरी राह में 1 खर्च करो, हम तुम्हें उसके बदले में 10 अता करेंगे। तो हमें तो 20 वाली दस्तरखान चाहिए था। ये सामने हाजिर हो गया। ये सूफीइज्म है। अल्लाह की जात पर पूरी तरीके से मुनासिर हो जाना, अल्लाह की जात पर पूरी तरीके से डूब जाना, इसको सूफीइज्म कहते हैं। सूफीइज्म का मतलब है बड़े बाल रख करके, मुट्ठी गरम करके, लोगों को बेवकूफ़ बना करके, ये सूफीइज्म नहीं है। आज ज़माना ले लीजिए, थोड़ा सा एक तल्ख बात करने जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या असर लेंगे आप मेरी बात का, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन एक बात अर्ज़ करनी है मुझे। सिरिल भाई आप ज़रूर गौर से सुनिएगा इसको, इसलिए कि आप बहुत सारे उलमा इकराम को यहाँ बुलाते हैं, अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, उलमा की इज़्ज़त करनी चाहिए, आलिम का एहतराम करना चाहिए, और ख़ास तौर से अपनी मस्जिद के इमाम का तो ख़ास तौर से एहतराम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हम नहीं करते। मालूम हमें सब कुछ है, दीन हमने पढ़ा हुआ है। अगर कोई मौलवी तकरीर ना करके किसी कमरे में बैठ के बात करे तो एक हमारा भाई कहता रहे, मौलाना आपसे ज्यादा हम जानते हैं, है कि? हजरात, आज हमारा जहन, माफ कीजिएगा एक बात अर्ज करना चाहता हूं मैं, अगर हमारे यहां कोई पीर आ जाए, मैं सूफीइज्म पर चूंकि आपने टॉपिक रखा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई पीर आ जाए
पीरों का एहतराम करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो तबर्रुकात दें वो लेना चाहिए, लेकिन जहन हमारा उसी पर ना मुनसिर होकर के रह जाए कि पीर साहब आ गए हैं तो पीर साहब तावीज़ दे देंगे तो हमारे घर में बरकत होने लगेगी। आज खाली आपका मुल्क नहीं, पूरी दुनिया का ये रिवाज है कि कहीं कोई तावीज़ वाला पहुंच जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ आपको उसी के पास मिलेगी। और वो भी कायदे से नजराना लेते हैं। फिर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नजराना लेना चाहिए। अब जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं उसके गौर से सुनिए। तावीज लेना चाहिए, लेकिन गौर किया कभी आपने कि तावीज बनता कहां से है? तावीज बनता है कुरान पाक की आयात के आदाद निकाल कर। तो हमारा ईमान उस वक्त कहां चला जाता है कि एक मौलवी के ताबीज पर एतबार, कुरान की तिलावत पर हमारा एतबार नहीं है। हम कुरान की तिलावत पर एतबार नहीं करते। अगर बरकत चाहते हैं हम तो आप अपने घर में तिलावत करवाइए, अपने बच्चों से देखिए कैसे बरकत नहीं होती है। बेशक आप तावीज लीजिए, लेकिन असलाफ फरमाते हैं कि जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाजें आती हैं वहां शैतान का गुजर नहीं हो सकता। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो जब दिल्ली के करीब एक सफर में तशरीफ लाए, एक बुढ़िया थी जिसका बेटा बीमार था। सरकार गरीब नवाज ने अपनी छोटी सी जिंदगी में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। मामूली शख्सियत नहीं है गरीब नवाज की, लेकिन सरकार गरीब नवाज ने कभी किसी के दिल को नहीं दुखाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई गरीब नवाज ने। और जो किसी को, जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, उसकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यही तो सूफीज़्म है। और क्या है? यही है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह, अकबर का नाम आप लोगों ने सुना है? बहुत बड़ा बादशाह था हमारे यहाँ का। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसके बेटे का नाम था सलीम। बुलाया, और वो भी एक अल्लाह के वली की ही दुआओं से पैदा हुआ था। हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से पैदा हुआ था। बादशाह है अकबर, उसने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बेटा जा अजमेर हाजिरी देने चला जा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तू आगरा से लेकर के अजमेर तक जाए तो सीना तान के जाना, और जब बुलंद दरवाजा नजर आए तो नजरें झुका लेना। तो सलीम परेशान हो गया कि अब्बा ये कैसी वसीयत है कि आगरा से अजमेर तक जाऊं तो सीना तान के जाऊं, और अजमेर नजर आ जाए तो नजरें झुका लूं। तो अकबर ने कहा कि बेटा जब आगरा से अजमेर तक जाए तो दुनिया को लगना चाहिए कि बादशाह का बेटा जा रहा है, और जब अजमेर नजर आए तो नजरें झुका लेना, ताकि ये दुनिया देख ले कि एक गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। ये सूफीज़्म है, ये सूफीज़्म है। एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ। वक्त जब हो जाए सलील भाई तो मुझे इशारा कर दीजिएगा। कितना? 5 मिनट? 10 मिनट है, इजाजत है 10 मिनट की। एक शख्स नया नया मुसलमान हुआ। वाकया बहुत लंबा है, मैं मुख्तसर में सुना दे रहा हूं, चूंकि एक बात बहुत अच्छी मुझे लगी। आज मैं हाजी साहब से दोपहर में कह रहा था कि हमें आपके यहाँ मिले तो ज़रूर 2-3-4 लोग हैं, लेकिन एक चीज़ आपके यहाँ बहुत अच्छी है कि वक्त की बहुत कीमत समझते हैं आप लोग। और आज के ज़माने में जिस आदमी ने वक्त की कीमत को समझ लिया वही कामयाब है। नमाज क्या है? क्या है नमाज? नमाज में 3 चीज़ों का पैगाम दिया गया है।
इसे अगर हमने समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती एक मुसलमान से दूसरे मुसलमान को। इतना बड़ा मैसेज दिया है नमाज ने, 3 मैसेज दिए नमाज ने। सफाई का मैसेज दिया नमाज ने, वक्त का मैसेज दिया नमाज ने, और मुत्तहिद होने का मैसेज दिया नमाज ने। अगर नमाज पढ़ने के लिए आपको जाना है तो शर्त यह है कि पहले आपको क्या करना होगा? वजू करना होगा। और उसके बाद अगर जोहर की नमाज का वक्त 1:30 बजे अजान का है तो 1:25 पे अगर अजान हो जाती है तो कौम इमाम के ऊपर चढ़ बैठती है। ए भाई, वक्त का ख्याल नहीं किया आपने। वक्त का ख्याल इस्लाम ने दिया है। इस्लाम को हम दुनिया को समझा ही नहीं पाए। हमने इस्लाम को उलझा के रख दिया है, इधर जाना है इधर नहीं जाना है। उसी में हमारी कौम उलझ के रह गई है। अगर सही मानों में इस्लाम दुनिया में फैला दिया जाए, सही मानों में इस्लाम की तस्वीर दुनिया में रख दी जाए तो सारी दुनिया इस्लाम का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। लेकिन शर्त यह है कि इस्लाम को इस्लाम की तरीके से पेश किया जाए, अपने जेब भरने के तरीके से पेश ना किया जाए इस्लाम। अल्लाह के नबी ने जिस जमाने में इस्लाम फैलाया, कौन जानता था इस्लाम क्या है? कौन जानता था? कोई जानता था इस्लाम क्या है? तने तन्हा नबी की जात, तने तन्हा। और याद रखो और इस बात पर रश्क करो जितना चाहे कि तन्हा नबी की जात हजरत अब्दुल्ला के घर से उठी। 63 साल हयात जिंदगी नबी की, जिसमें कुछ साल तो ऐसे ही गुजर गए। तमाम मेहनत जो हुई है वो 40 साल के बाद हुई है। लेकिन 40 साल पहले भी, ऐलान नबूवत से पहले भी किसी ने नबी को किसी गलत रास्ते पर नहीं देखा। दीवाना जरूर कहा, मजनू जरूर कहा, दंदाने मुबारक को शहीद जरूर किया, मगर वही शहीद करने वाले कलमा पढ़ते हुए नजर आए। ऐसा किरदार नबी ने पेश किया है, ऐसा किरदार नबी ने कौम के सामने रखा है। और वो किरदार कैसा रखा कि खाली एक वाकया आप पढ़ लीजिए सुलह हुदैबिया का, कि जब ईसाइयों से मुहासिबा होने की बात आई, मनाजरा होने की बात आई, तो ईसाइयों ने कहा ए मोहम्मद तुम खाली अपने घर के लोगों को लेकर के आना और हम अपने घर के लोगों को लेकर के आएंगे। यही तय हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 लोगों को लेकर के चल रहे सुलह हुदैबिया। कितने लोग? सबसे आगे नबी हैं, सुभान अल्लाह। नबी के पीछे हजरत खातून जन्नत है, उनके पीछे हजरत अली है, उसके बाद हजरत हसन है, फिर इमाम हुसैन है। वो तमाम राहिब परेशान हो गए कि ये कैसा खानदान है। एक औरत है साथ में, लेकिन औरत का जिस्म का लिबास ऐसा है कि आसमान भी कुछ नहीं देख सकता। और नबी के पैर पर फातिमा का पैर और हजरत फातिमा के पैर पर अली का पैर, ताकि जमीन और आसमान कदम फातिमा को भी ना देख सके। इतना एहतराम। ये नबी की बेटी है। फजर के नमाज के वक्त हजरत खातून जन्नत के सर से दुपट्टा हट गया तो सूरज नहीं निकला। सूरज ने कह दिया ए मौला आज मैं नहीं निकलूंगा। खातून जन्नत के सर से हल्का सा दुपट्टा हटा हुआ है। ऐसा ना हो कि रोशनी हो जाए और मेरी नजर पड़ जाए खातून जन्नत के बाल पर। फरिश्ते जिस घर में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो, वो बेटियां सुलह हुदैबिया के लिए जा रही हैं। उन लोगों ने देखा तो देखने के बाद कहा इनसे अगर जंग करोगे तो हलाको बर्बाद हो जाओगे। वो किरदार नबी ने कौम के सामने पेश किया। बस एक बात आखिरी आपके सामने रख दूं,
उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत छोटी सी बात, एक शख्स नबी का दीवाना हो गया। मुख्तसर वाक़या बहुत लंबा है। वो 1 महीने के करीब 35-40 दिन में एक मरतबा उसने कभी नबी को देख लिया था। अब वो हर महीने नबी को देखने लगा, और मोहब्बत बढ़ी तो हर हफ्ते आने लगा, और मोहब्बत बढ़ी तो 5 वक्त मस्जिद नबी के करीब मंडलाने लगा। अब वो नबी को देख रहा है और दीवाना होता चला जा रहा। यहूदी है। इत्तफाक ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया, अब नबी का चेहरा उसके सामने नहीं है, तो उसको फीवर ने उतना परेशान नहीं किया जितना नबी के इश्क ने परेशान कर दिया। एकदम आखिरी वक्त आ गया कि हकीमों ने जवाब दिए ये चंद लम्हों का मेहमान है। बाप इलाके का सरदार वो पहुंचा अपने बेटे के पास और कहा, बेटा तेरी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दे, उसे पूरा कर दूं। तो उसने कहा कि बाबा जान, जो मेरी आखिरी ख्वाहिश है वो आप कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कहा तू कह के तो देख। कहा वादा कीजिए। कहा वादा करता हूं। तो कहा एक मर्तबा नबी का चेहरा दिखा दो मुझे। यहूदी है। कहा क्या मांग लिया तूने ये? कहा आपने वादा किया है। ये चला, बेटे की मोहब्बत है। चला, जहन में सोचता चला जा रहा है। सारी कायनात के सरदार कह रहे हैं लोग उन्हें, तो किसी अच्छे मकान में रह रहे होंगे। किसी से पूछा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहाँ रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने बताया कि आगे चले जाओ, जो मकान टाट का बना हुआ है वो उन्हीं का है। वो गया, दस्तक दी, अल्लाह के नबी बाहर निकल के आए। सुभान अल्लाह, सरकार बाहर आ गए। यहूदी को देखा तो मुस्कुरा दिया नबी ने। क्या बात है? कहा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कभी आपके दरवाजे पर नहीं आते। बात यह है कि तुम हमारे लड़के की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया है। हमारा बेटा तुम्हारा दीवाना हो गया है। अब वो मरने वाला है, वो आखिरी बार आपको देखना चाहता है। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे घर चलिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम चलो हम आते हैं। हाय हाय हाय, तुम चलो हम आते हैं। आका ने बिलाल को बुलाया है, बिलाल ऐलान कर दो जिसे मेरा दीवाना देखना है वो हमारे साथ चले आज। सहाबा की भीड़ यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए, दस्तक दी। यहूदी बाहर निकल के आ गया, इजाजत ली, अंदर तशरीफ ले गए। सरकार, इजाजत, हमें किसी के घर पे भी हम जाएं बगैर इजाजत के हमें नहीं जाना चाहिए। ये पैगाम हमें यहाँ से मिलता। अंदर तशरीफ ले गए। लड़का चारपाई पर लेटा हुआ है, बेड पर लेटा हुआ है। जैसे ही नबी को देखा तो जमीन पे गिर पड़ा। अल्लाह के नबी ने दस्ते मुबारक से अपने हाथों से उठा करके उसे चारपाई पर लेटा दिया। कहा क्या बात है? कहा बस मैं आपको देखना चाहता था, मरने वाला हूं, आपको देखना चाहता था, मैं आपके चेहरे का दीवाना हो गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब दीवाना हो गया तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? तो उसने कहा कि हुजूर हमारे दामन में नेकी नहीं है, नमाज हमने नहीं पढ़ी, रोज़ा हमने नहीं रखा, आज हमने नहीं किया, ज़कात हमने नहीं दी, तो कलमा पढ़ के क्या होगा? हाँ, एक शर्त पे कलमा पढ़ूंगा। आका ने फरमाया वो शर्त क्या है? कहा अगर आप मुझे कब्र के अजाब से बचाने की जिम्मेदारी ले लें। उस नादान को ये नहीं पता था कि किससे क्या मांग रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तू कब्र की बात करता है, मैं तुझे कब्र से लेके हश्र से लेके जन्नत के दाखिले तक की जमानत देता हूं। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ा और इंतकाल कर गया। ये वाहिद सहाबी है जिसके दामन में कोई नेकी नहीं, लेकिन सहाबी रसूल है। इंतकाल कर गया तो यहूदी ने कहा कि मोहम्मद अब ये तुम्हारी अमानत हो गई, इसे अपने साथ ले जाओ। आका ने फरमाया उठाओ जनाजे को, ले चलो हुजरा आयशा में। सुभान अल्लाह, ले आए हजरत आयशा के हुजरे में, गुस्ल दिया गया।
गुस्ल देने के बाद जनाजा चल रहा है। आज नबी के चलने का अंदाज बड़ा निराला है। सहाबा की भीड़ है जनाजे में, सरकार भी चल रहे हैं, लेकिन आज आका एड़ी के बल चल रहे हैं, कभी उंगली के बल चल रहे हैं, जमीन पर आज पूरा पैर नहीं रख रहे हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं, नमाज जनाजा होती है, जनाजे के बाद जो है दफन कर दिया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है। अब अंदाजा लगाओ, हमारा ईमान है मुस्तफ़ा कब्र में तशरीफ लाएंगे। आज उस नन्हे नए सहाबी की कब्र में आका पहले से उतर गए उसे उतारने के लिए, और उस कब्र का अंदाजा लगाओ जिसमें आका खुद उतरे हो। उतर गए, तमाम सहाबा चेहरा देख चुके, आका ने चेहरा ढक दिया, थोड़ी देर के बाद चेहरा फिर खोला, फिर खुला रखा, फिर ढक दिया, फिर थोड़ी देर बाद खोला, खुला रखा, ढक दिया, 3 मरतबा ऐसा किया, दफन किया, वापस चले आए। मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा बैठे, एक सहाबी खड़े हो गए, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, या रसूलल्लाह के आज पैर में कोई तकलीफ है? जो आज आपके चलने का अंदाज बड़ा अजीब था कि कभी आप एड़ी के बल चल रहे थे, कभी पंजे के बल चल रहे थे, या रसूलल्लाह पैर में कोई तकलीफ है? आका फरमाते हैं मेरे पैर में कोई तकलीफ नहीं है, हमारे आशिक के जनाजे में फरिश्तों की इतनी तादाद थी कि हम कहीं पैर नहीं रख पा रहे थे, जहां जगह हम पाते थे वहां एड़ी रख देते। दूसरे साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका आज तो कब्र में आपका अंदाज ही अलग था। जब तमाम साहबा चेहरा देख चुके थे तो या रसूलल्लाह क्या बात थी कि 3 मरतबा आपने चेहरे को खोला और ढका? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे साहबियों, जब तुम लोग चेहरा देख चुके तो जन्नत से हूरों की जमातें आ रही थी और आकर के कहती थी, या मुस्तफा अपने दीवाने का चेहरा दिखा दीजिए। जब हम एक जमात को चेहरा दिखाते थे, ढक देते थे, दूसरी जमात आती थी, उसको हम अगर हम कयामत तक उसका चेहरा खोलते रहते तो कयामत तक हूरे उसका चेहरा देखने के लिए चली आती। अगर इश्क हो नबी से तो ऐसा इश्क हो, सच्चाई हो नबी से मोहब्बत की तो ऐसी सच्चाई से मोहब्बत कीजिए, नबी से नाम की मोहब्बत नबी से कीजिए। आज हम लोग कलाम पढ़ते हैं, अजीब अजीब तरीके के शेर पढ़ देते हैं कलाम में, अरे नबी की बारगाह में, और झूठ, या रसूलल्लाह हम दिन रात आपकी याद में तड़पते हैं, है? नबी की बारगाह है, फरिश्ते भी सोच समझ के आते हैं वहां। तो ये सब अर्ज करना था मुझे। एक छोटी सी गुजारिश, ये मस्जिद संगे मरमर से बना दिया आपने, खूबसूरती नहीं आई। बहुत शानदार गुंबद आपने बनाया, दुनिया देखने के लिए आएगी, लेकिन खूबसूरती नहीं आई। बहुत अच्छे मीनार आपने बनाए, खूबसूरती मीनारों से नहीं होती है मस्जिद की, मस्जिद की खूबसूरती होती है नमाजियों से। और इस मस्जिद को ऐसा मरकज बनाइए कि दुनिया से ऐसा पैगाम जाए, यहां दुनिया में ऐसा पैगाम जाए यहां से कि अभी तकरीबन 15 या 20 दिन पहले हाजी साहब से हम फ़ोन पे बात कर रहे थे और हमने कहा मस्जिद तो आपने तामीर कर ली, अब वहाँ पूरे यूरोप के लिए एक ऐसा मरकज़ बनाइए उस मस्जिद को कि फतवे यहाँ से जारी हों। ऐसा काम कीजिए, कोई बहुत मुफ्ती रखिए, और जो तमाम जगह से फसाद तमाम चीज़ें होती हैं, कल यहाँ ईद हो रही, परसों यहाँ ईद हो रही, नरसों यहाँ ईद, मजाक मत बनाइए इस्लाम का। एक मुत्तफिका फैसला हो अहले सुन्नत व जमात का, एक मुत्तफिका फैसला हो, लेकिन शरीयत की रोशनी में, जो इस्लाम का कानून कह रहा है उस एतबार से, तबीयत से नहीं। तबीयत शरीयत की मोहताज है, शरीयत तबीयत की मोहताज नहीं है। तो जो इस्लामी कानून कह रहा है उसी एतबार से करें। अगर हमारे बोलने में कोई लग़ज़िश हो गई हो, कोई ख़ता हो गई हो, तो हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह। और आप सबसे हम इतनी गुजारिश करते हैं, इस मस्जिद को आबाद कीजिए, आम मुसलमानों में मेलो मोहब्बत पैदा कीजिए, बड़ा भाई छोटे भाई का एहतराम करे, छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करे, इसलिए कि सरकार ने फरमाया है कि जो लोग बड़ों का एहतराम नहीं करते और जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करते, क़यामत के दिन वो हमारी शफ़ाअत की उम्मीद ना रखें। तो इन तमाम बातों पर अमल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मौला हमने जो कुछ अर्ज़ किया है
इन सब के साथ साथ हमें भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। Voor info en suggesties kunt u ons mailen. Ons e-mailadres is contact@muslimtv.nl en onze website is www.muslimtv.nl. En vergeet ons niet te liken op Facebook en onze video's te bekijken op YouTube.